अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे कि ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैक बोन क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, हर एक को कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम ला देते हैं जो प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम डेफिनेशन होगी इसकी, दी स्पाइनल, एक सेकेंड रुकना, cord is protected by the vertebral column। क्या, वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है, एक मिनट ऐसे रुकना। ठीक, तो क्या बात कर रहे थे, डेफिनेशन हमने ली थी वर्टिब्रल कॉलम की कि द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इसके बारे में थोड़ी हम आप, कि स्पाइनल इंजरीज जो भी होती हैं जो कि बड़ी डेंजरस होती हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बॉडी और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन का मेन पाथवे है। ठीक है, समझ आई क्या बोला मैंने बोला कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एक तरह का प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। इसी वजह से स्पाइनल इंजरीज जो डेंजरस होती हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बॉडी और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन का मेन पाथवे है, तो इसलिए उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जो कौन करता है, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है, बैक बोन भी बोल सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं मसल एंड मूवमेंट, मसल एंड मूवमेंट। यहाँ पे एनसीईआरटी एक और बात बताती है कि ब्रेन ऑर्डर तो दे देता है, लेकिन मूवमेंट होती कैसे। क्या, ब्रेन ने ऑर्डर तो दे दिया, बट मूवमेंट कैसे हुई, मूवमेंट कैसे हुई, मूवमेंट मसल की वजह से हुई। किसकी वजह से, मसल की वजह से हुई, क्योंकि ब्रेन तो ऑर्डर, ब्रेन का काम से ऑर्डर देना है, और मूवमेंट कैसे हुई, मसल की वजह से। तो लिख देते हैं, मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन जो भी ऑर्डर देता है वो कौन फॉलो करता है, मसल। और वो कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है, मसल के थ्रू मूवमेंट होती है। बट मसल मूवमेंट करता कैसे है, कैसे, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स that change both their shape and
arrangement and arrangement in the cell in response to नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि ब्रेन के थ्रू से आती है। नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्लियर है? ठीक है। मसल के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। जब नर्व इम्पल्स मसल्स तक पहुंचता है, ये प्रोटीन्स अपनी शेप चेंज करते हैं और इसी मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स क्या होता है, इसी से मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है और मूवमेंट होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जैसे मैं बोलता हूँ अपना हाथ ऊपर उठाओ, तो क्या होगा, ब्रेन सिग्नल भेजता है, न्यूरॉन सिग्नल मसल्स तक ले जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और हाथ ऊपर उठ जाता है। आई समझ? क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट डिजिट है पासवर्ड का 9। चलो ठीक। हमारा मसल एंड मूवमेंट हो गया। अब तुम इस पे स्क्रीनशॉट मार लो। उतार लिया? मैं भी देखता पानी पी लेता हूँ। हो गया? ठीक। अब आ जाते हैं आगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, एक सेकंड मुझे एक काम आ गया, मैं ऐसे रुकना क्योंकि मैं इसे पॉज नहीं कर सकता हूँ, इस यहाँ तो सीधा कैंसिल हो जाती है, तो ऐसे रुकना थोड़ी देर। मैं बस एक काम करके आया। इसको कर दो आप। ठीक है ठीक है। हम्म। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिले के लिए आप वीडियो को स्किप कर सकते हो ताकि मेन अभी इस पॉइंट पे आके स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉज का ऑप्शन नहीं है यार, सिंपल सी बात। चलो ठीक। तो अब हमने एनिमल्स तक का सारा काम कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जितना भी एनिमल्स तक था वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स के पास ना ब्रेन होता है, ना नर्वस सिस्टम और ना ही मसल्स, फिर भी क्या
पहले मैं लिख देता हूँ, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ऐसे प्लांट्स लिख देता हूँ, क्योंकि अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, प्लांट्स के बारे में। तो हाँ, वही मैं बोल रहा था, सन, जैसे सनफ्लावर ले लो, सनफ्लावर सनलाइट की तरफ मुड़ जाता, सॉरी, सनफ्लावर सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है। मनी प्लांट स्पोर्ट पकड़ लेता है। और टच मी नॉट प्लांट, जिसको छुई मुई भी बोलते हैं, वो क्या होता है, टच करते ही बंद हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कैसे होता है, और इसी का आंसर एनसीईआरटी के नेक्स्ट सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्या, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझो, प्लांट्स भी इन्वायरमेंट के चेंजेस का रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर है, प्लांट्स भी इन्वायरमेंट के में आया हुआ चेंज के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, लिख दें, प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द चेंज, चेंज इन इन्वायरमेंट को स्टिमुलेट भी बोलते हैं, टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। बस डिफरेंस ये है कि उनका रिस्पॉन्स एनिमल जैसा नहीं होता। तो डिफरेंस is that their response is not same as animals, is not same as animals। हो गया क्लियर? तो कैसा होता है उनका प्लांट मूवमेंट? प्लांट मूवमेंट्स कैसे होती हैं? देखो, सबसे पहले तो इमीडिएट मूवमेंट या मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ भी हो सकती है। और एनसीईआरटी कहती है प्लांट्स में मेनली दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। इस तरह की इमीडिएट मूवमेंट्स होती हैं, सॉरी, किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में? मेनली दो टाइप्स की, टू टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती हैं, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, इमीडिएट रिस्पॉन्स। क्या, इमीडिएट या इमीडिएट रिस्पॉन्स? इमीडिएट रिस्पॉन्स से कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स में कुछ, ये मूवमेंट इंस्टेंटली होती है। इस मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होती है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेंसिटिव प्लांट, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं उसको, या मिमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं। क्या, या तो टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं उसे, या मिमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं, छुई मुई। ये सेंसिटिव प्लांट होते हैं और इनका रिएक्शन एकदम कैसा होता है, अचानक, इमीडिएट होता है। अगर इधर स्टिकर से मैं तुम्हें शो कर पाऊँ, अगर ये शो करें तो देखते हैं, मीमोसा प्यूडिका, देखते हैं शो करता है या नहीं।
कर नहीं रहा। टच मी नॉट लिख के देते हैं, टच मी नॉट प्लांट। दे दे तो अच्छा, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा ऐसे इमेजिनेशन के साथ। नहीं इस टाइप में नहीं है, रहने दो। बस तुम ऐसे समझ लो कि क्या होते हैं, टच मी नॉट प्लांट होता है जो जैसे ही टच करता है वैसे वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, क्या उसे बोलते हैं, सेंसिटिव प्लांट। बेस्ट एग्जांपल जो है इसकी, टच मी नॉट, और भी बोलते हैं इसको एक नाम, क्या, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका। अब सेकंड टाइप के होते हैं प्लांट मूवमेंट। सेकंड टाइप की कौन सी होती है, वो है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। या तो इमीडिएट या तो रिस्पांस के थ्रू मूवमेंट होती है, या तो ग्रोथ के थ्रू मूवमेंट होती है। यही दो तरीके हैं जिससे प्लांट मूव करते हैं। बट जैसे वो इमीडिएट थी ना, ये मूवमेंट जो होती है स्लो होती है। क्या होती है, सॉरी, मूवमेंट इज स्लो। क्लियर है। और इसी स्लो मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट का सनलाइट की तरफ ग्रो करना। क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम बात करते हैं वही जो एनसीईआरटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसे हम कंपैरिजन कह सकते हैं। कि एक बहुत बड़ा कंपैरिजन करती है एनसीईआरटी कि सेंसिटिव प्लांट को अगर टच करो तो लीफ क्या करता है, एकदम झटके में फोल्ड हो जाता है। लेकिन क्या उस लीफ की ग्रोथ हुई, नहीं, ग्रोथ थोड़ी हुई, उसने तो बंद किया अपने आप को। मतलब मूवमेंट हुई लेकिन ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए इसे इमीडिएट रिस्पांस कहते हैं। आई समझ। मतलब मूवमेंट, अगर मूवमेंट ग्रोथ दिखाती है तो वो क्या होगा, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अगर मूवमेंट सिर्फ मूवमेंट ग्रोथ ना दिखाए, प्लांट में अगर मूवमेंट ग्रोथ दिखाए तो वो ग्रोथ हो गया, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ हो गया। और अगर मूवमेंट दिखा रही बट उसमें ग्रोथ नहीं है तो इसका मतलब वो इमीडिएट रिस्पॉन्स ही माना जाएगा। आई समझ। तो अगर मैं फिर से तुमसे क्वेश्चन पूछूं, सेंसिटिव प्लांट की मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होती है या बिना ग्रोथ के? ठीक है, मेरा क्वेश्चन है तुमसे, सेंसिटिव प्लांट मूवमेंट is with the help of growth or without, with growth or without growth?
क्या ग्रोथ की वजह से उसकी मूवमेंट हुई सेंसिटिव प्लांट की, या ग्रोथ की वजह, बिना ग्रोथ की हुई? तो जो तुम्हारा आंसर है वो कमेंट में अभी के अभी लिखो, ताकि मुझे पता चले कि तुम सही जा रहे हो या नहीं। अभी के अभी मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि क्या सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होती है वो ग्रोथ की वजह से होती है या बिना ग्रोथ की होती है। अगर ग्रोथ की वजह से होती है तो लिख दो विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ, और अगर बिना ग्रोथ की होती है तो लिख दो विदाउट ग्रोथ। ठीक है, आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमेंट से ही तुम अपनी बात रख सकते हो। अब सामने तो हो नहीं किसी, तो मैं बोलूँगा बताओ, तो कमेंट के ज़रिए मेरे को समझ आ जाएगा। जैसे अंकुश अच्छा रिस्पांस दे रहा है, कमेंट में हर चीज़ का आंसर दे रहा है, अभिनव आंसर दे रहा है, बट अखिल जो है उसका ध्यान नहीं है शायद। अब ध्यान नहीं है, या उसको लगा कि क्या बोलते हैं, मैसेज कमेंट के लिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं, क्या पता आपको पता नहीं हो, बट मैं बता देता हूँ कि जब जब मैं बोलूँगा आपको कमेंट में मैसेज डालने के लिए, तो उस टाइम आपका क्वेश्चन में उसी टाइम तुमने एग्जैक्ट टेस्ट देना है मेरे को। ठीक है, ध्यान रखना भैया। ठीक, तो अब आ जाते हैं आपकी बुक का 6.2.1, जिसमें बताया गया है इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस, इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस एनवायरनमेंट चेंज। याद तो हो गई? ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी ये क्वेश्चन पूछती है कि प्लांट के पास नर्वस टिश्यू नहीं है, मसल नहीं है, तो फिर टच का सिग्नल डिटेक्ट कैसे होता है? क्या बोला? प्लांट डजंट हैव नर्वस टिश्यू नॉर मसल। नर्वस टिश्यू भी नहीं है और मसल भी नहीं है, देन हाउ इट डिटेक्ट्स दी टच। तो वो टच को कैसे डिटेक्ट करता है, प्लांट कैसे डिटेक्ट करता है टच को, बताओ। सोचो सोचो, इसी का आंसर क्या बोलते हैं अब हम आगे समझेंगे। ठीक है, इसी का आंसर अब हम आगे समझेंगे, वापस वही चीज की बात करेंगे जिससे ये आंसर निकलेगा हमें। सेंसिटिव प्लांट 6.4 फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा, ये प्लांट आप सबने देखा होगा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम याद करना कंपलसरी नहीं है 10th क्लास के लिए। ठीक है, बस याद रखो सेंसिटिव प्लांट को टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। क्लियर है, ये ऊपर भी बता दिया मैंने। ठीक है, अगर आपको कभी ये प्लांट मिले तो क्या करना, एक लीफ को हल्का सा टच करिए, कुछ ही सेकंड्स में लीफ क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिखाई जाती है कि अगर तुम सुनोगे ध्यान से, तो प्लांट को टच एक जगह किया गया, ठीक है, लेकिन मूवमेंट दूसरी जगह हुई। क्या मतलब? प्लांट को एक जगह टच किया और मूवमेंट दूसरी जगह हुई। दूसरी जगह हुई, क्या मतलब? मतलब कि इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रैवल करना पड़ा।
यही मतलब हुआ इसका, कि अगर एक जगह टच किया तो दूसरी जगह भी मूवमेंट हुई, तो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रैवल करना पड़ा ना। ठीक है, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि टच करने पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई और लीफ जो है वो फोल्ड हो गया। क्या हो गया? फोल्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है, एनिमल्स में इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता था? करता था या नहीं करता है भी बोल सकते हो कि एनिमल्स में इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता है, तो सबका आंसर वही होगा, नर्वस टिश्यू। प्लांट्स में नर्वस टिश्यू ही नहीं होता, बट तो इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर कर रहा है? ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर लिखा है ये कौन कर रहा है बताओ? तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती कैसे? प्लांट if plant has no nervous tissue, then how does the plant has no nervous tissue, then how does the information travels? How does the information travels? ये है क्वेश्चन, और इसका आंसर जानने के लिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी की, आप ही की बुक में। और एनसीईआरटी क्या बोलती है? प्लांट्स भी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं। क्या? प्लांट्स also use electrical chemical signals। ठीक है, लेकिन एनिमल्स की तरह उनके पास स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू नहीं होता। बस सिर्फ नर्वस टिश्यू नहीं होता उनके पास, बाकी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? यूज करते हैं इंफॉर्मेशन शेयर होने के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो अगर इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स। ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। मीन्स टू कन्वे information from cell to cell, but they do not they do not have specialized nervous tissue। क्लियर हुआ? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो सिग्नल ट्रैवल तो करता है, लेकिन न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं। इसके थ्रू नहीं, न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं। वो सेल से सेल तक केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस के थ्रू ट्रैवल करता है। तो मैं लिख सकता हूँ इन सिंपल लैंग्वेज, सिग्नल ट्रैवल तो करता है,
लेकिन न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं, न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं, बल्कि सेल से सेल तक केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो होती हैं उनके थ्रू, इलेक्ट्रिकल चेंजेस के थ्रू। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिग्नल पहुंच गया, ठीक है, लेकिन लीफ बंद हुआ कैसे, है ना? क्योंकि एनिमल्स में तो मसल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्लांट्स में मसल ही नहीं है, तो मूवमेंट कैसे हुई? मतलब सिग्नल रिसीव हो गया प्लांट्स में बिना नर्वस के, बिना बिना किसके? नर्वस टिश्यू के। नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स बोलो, बिना नर्वस टिश्यू के, ठीक है। बट सिग्नल रिसीव हो गया प्लांट्स में बिना नर्वस टिश्यू के, बट लीफ बंद कैसे हुआ? लीफ बंद कैसे हुआ? बिना मसल के। क्वेश्चन तो बनता है, बिना मसल के लीफ बंद कैसे हुआ, है ना? क्योंकि प्लांट्स में मसल ही नहीं है, तो मूवमेंट कैसे हुई? तो आंसर है, कहीं मैं कोई पेन यूज करता हूँ कभी, आंसर है कि आंसर है प्लांट सेल्स क्या करते हैं। मैं एक बार ऐसे समझा देता हूँ, फिर इंग्लिश में लिख दूंगा फिर एक ही बार में, कि प्लांट्स अपनी सेल्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी चेंज करते हैं। कुछ सेल्स वाटर लूज कर देते हैं और कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से सेल्स की जो शेप होती हैं वो चेंज होती हैं और लीफ फोल्ड हो जाता है। आई समझ? मतलब कुछ जैसे वाटर उसमें उसने कुछ वाटर होल्ड किया होगा, जैसे वो वाटर लूज करेगी या कुछ वाटर अब्जॉर्ब कर लेगी, तो उस वजह से सेल्स की शेप चेंज होती रहेगी और लीफ फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, आई समझ? तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, प्लांट सेल्स चेंज shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling और shrinking, swelling और shrinking। क्लियर है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनिमल्स में मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और प्लांट्स में वाटर कंटेंट चेंज होता है। तो उसे एक ही साथ ऐसे लिख देते हैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में कि इम्पोर्टेंट एनिमल्स में मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट्स में वाटर कंटेंट चेंजेस, वाटर कंटेंट चेंज होता है। इधर लिख देता हूँ, मूवमेंट के लिए, जिसमें जो मूवमेंट चाहिए उसके हिसाब से वो चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है फिगर 6.4। ठीक है, फिगर 6.4 में अगर तुम देखो, लिख देते हैं पहले, पेंसिल डेड होगी, नहीं बची। तो अब तुम देखो फिगर 6.4, उसमें क्या है, लेफ्ट साइड में एक नॉर्मल लीफ है, राइट साइड टच के बाद फोल्डेड लीफ शो हो रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं हुई है, सिर्फ सेल्स के वाटर कंटेंट चेंज होने की वजह से हुई है। क्लियर है? तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सेंसिटिव प्लांट लीव्स folds ड्यू टू व्हाट रीजन, ड्यू टू व्हाट रीजन? ऑप्शन ए है ग्रोथ, ऑप्शन बी है वाटर कंटेंट चेंजेस। कमेंट में इसका आंसर लिखो, और सही होगा तो मैं यस या नो का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसका आंसर बताना तुमने। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तब तक तुम ऊपर क्या कर दो, तब तक मैं इससे क्वेश्चन लिख देता हूँ। वाई डू दी लीव्स ऑफ सेंसिटिव, पढ़ा हुआ है इंग्लिश में लिखना, प्लांट, ये तो बहुत आसान है, फोल्ड ऑन टचिंग, फोल्ड ऑन टचिंग? तो आंसर है इसका the leaves of the sensitive plant fold because the cells lose water and change their shape, and change their shape. This movement, this movement is not due to growth। मिल गया होगा तुम्हें ऊपर वाले का आंसर।